बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी। आपके सामने कुछ खबरें पेश करेंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि आप अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें, आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर। नाज़रीन, खबरें तो हम रोज़ाना देते हैं। पाकिस्तान में जब भी कभी कोई हुक्मरान आता है, आने से पहले आवाम की उम्मीद बन जाता है, आस बन जाता है, और आवाम इसे अपना मसीहा समझती है। और वो समझती है कि ये शख्स हमारी ज़िंदगी में बेहतरियाँ लाएगा, हमारी मुश्किलात कम हो जाएंगी। कोई भी सियासतदान हो, जुल्फ़िकार अली भट्टो से लेके मोहम्मद खान जनेजो हों, मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, आसफ़ अली ज़रदारी साहब हों, और दीगर जो भी हुक्मरान रहे हैं, डिक्टेटर रहे हैं, उन्होंने हमेशा हमारे ख्वाबों को बेचा, आम शहरी के ख्वाबों को बेचा, आपके आम शहरों को बेचा। नाज़रीन, इमरान खान साहब जब पिछले मरतबा 13 में कुछ वादे किए, उसके बाद 18 आई, उन्होंने बड़ी तवील जदोजहद की। 2014 में उस वक़्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना दिया इस्लामाबाद में, तकरीबन 126 दिन का। और इस पूरी नौजवान नस्ल ख़ुसूसन और पूरी पाकिस्तान की कौम ने उम्मीद बना ली कि मियाँ अगर इमरान खान साहब आते हैं तो हमारी मुश्किलात कम होंगी, गुड गवर्नेंस आएगी, हर लोगों को रोज़गार मिलेगा, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, इंसाफ होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा नाज़रीन हमारे ओवरसीयर्स भाइयों ने होप बना ली, उम्मीद रख ली, और अपना बेशुमार उन्हें फंडिंग किया, और एक एक वोट के लिए खुद इतनी ज़्यादा अखराजात करके पाकिस्तान आए। हमारा भी यकीन था कि इमरान खान साहब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे और लोग आम शहरियों के मसाइल होंगे, दो नहीं एक पाकिस्तान होगा। यकीनन जब इमरान खान साहब आए 2018 के इलेक्शन में, मुल्क के मुश्किल हालात थे, साबका हुक्मरान इस मुल्क को कंगाल कर गए थे, ये मुल्क मकरूज हो चुका था। ये तवक्को की जा रही थी कि ये इस मुल्क का चलना मुश्किल है। इन हालात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला, लेकिन इमरान खान साहब ने इलेक्शन से कबल 25 जुलाई 2018 से पहले जो वादा किए थे, शायद वो कुछ भूल गए हैं। हमारी उनसे गुजारिश होगी कि वो पाकिस्तान की उम्मीद थे और ओवरसीयर्स पाकिस्तान की उम्मीद थे। वो वही इमरान खान रहे जो पहले थे, जिन्होंने कहा था दो नहीं एक पाकिस्तान होंगे, पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत होगी, पाकिस्तान में लोग नौकरियां करने आएंगे, यहाँ गरीब और अमीर के लिए एक कानून होगा। लेकिन वो कुछ टीम अच्छी नहीं बना सके, जिनके नतायज वक्तन वक्तन बुरे आते रहे। महंगाई का जो फैक्टर है, इसमें यकीनन साहब का हुकूमत जिम्मेदार हैं, इसमें दो राय कोई नहीं है। उन्होंने बैरून ममालिक से इतने कर्जे लिए कि सूद दर सूद पैसे देने के लिए ख़त्म है। लेकिन खान साहब के इर्द गिर्द वो लोग आ गए जो खान साहब के मकसद के साथ नहीं थे, इक़्तिदार के लिए उनके साथ आ गए। इमरान खान एक मकसद के लिए चला था और कौम उसके साथ थी। गवर्नर्स बुरी हुई, वज़ीर आला पंजाब का मेरे ख्याल में उनका एक गलत फैसला हुआ, जिसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानात उठाने पड़े। और अब भी इमरान खान की हुकूमत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हैं, क्योंकि डिलीवर नहीं कर पा रहे। जनूबी पंजाब का उन्होंने वादा किया था, जनूबी पंजाब के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे। जनूबी पंजाब के हमारे दोस्त भाई बहन जिन्होंने भी इनका साथ दिया, अलग सूबा बनाने की वादा किया, वो भी नहीं पूरा किया गया। चलो भाई, अगर वो नहीं है, आईनी तौर पे आपके पास मेजोरिटी नहीं है, तो कम से कम जनूबी पंजाब के हर ज़िले में एक अच्छा अस्पताल, एक अच्छा स्कूल और अच्छा कॉलेज बना दें। उन लोगों को ये तो यकीन हो कि ये लीडर हमारा लीडर है, ये हमारे दुख तकलीफ समझता है। महंगाई पाकिस्तान में इस कदर हो गई है, बिजली का यूनिट 28 रुपये पे पहुंच गया, आटा 40 रुपये से 70 हो गया, और आटा नायाब हो गया है। आटा जिससे मजदूर अपना पेट भरता है, मैं आप लोग खाते हैं, आटा नायाब हो गया बैड गवर्नेंस की वजह से। ये उसे असेस नहीं कर सके। गंदम महंगी हो गई है, हुकूमत डेंगी पे काबू नहीं पा रही। इमरान खान साहब को अहम तरीन अदारे के सरबराह ने भी कुछ अपने खदशात का इजहार किया, उन्हें रिपोर्ट्स की, लेकिन इमरान खान साहब से ज़्यादा उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन तक हकायक नहीं जाने दे रहे। अगर इमरान खान साहब ने
अब भी ना समझे तो मेरा नहीं ख्याल कि हालात उनके कंट्रोल में रहे। वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती, हालात बदलते हुए देर नहीं लगती। बिजली इतनी महंगी हो गई कि गरीब आदमी एक बल्ब नहीं जला पा रहा। सुई गैस के बिल इतने ज़्यादा हो गए कि लोग खाना नहीं बना पा रहे घर में। इस दौरान आटा का कहत पड़ गया, आटा नायाब हो गया हर जगह से, शहर शहर आटा नहीं मिल रहा, लोग रोटी नहीं खा पा रहे, रोटी की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है। इमरान खान साहब जहां उन्हें दीगर मसाइल का सामना है, एक गुड गवर्नेंस के लिए उन्हें वर्ल्ड बैंक या IMF के पास जाने की जरूरत नहीं, अच्छे लोग, काबिल लोग, मुहिब्बे वतन लोग तैनात करने की जरूरत है, उन्हें जिम्मेदारियां देने की जरूरत है। ना सिर्फ उनसे अपोजिशन नाराज हुई, खुद उनके वुज़रा पंजाब हुकूमत पर तनकीद करने लग पड़े हैं। पर ना जाने कैसी ऐसी मजबूरी है कि जो इमरान खान साहब जैसे आदमी जो एक मकसद लेके चले थे वो नहीं पूरी कर पा रहे। अब इमरान खान को फैसला करना है कि इक़्तिदार के साथ रहना है या आवाम के लिए कुछ करना है। अपोजिशन से उन्हें कोई खतरा नहीं है, अपोजिशन आपस में डिवाइड है, नैब के केसों में मुब्तला है, नैब की तलवार उनकी शाहरा के करीब है, गो कि अभी तक एक पैसा भी रिकवर नहीं हो सका। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पे नहीं आ पा रही। वो इवन के नून लीग में एक दरा बन गया मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, एक नवाज शरीफ साहब का, एक मरियम साहबा का। तो ये इन हालात में हुकूमत मौजूदा को चाहिए था तरीके इंसाफ की कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे करते, आम शहरियों के मसाइल ख़त्म करते, भारत को बताते कि पाकिस्तान क्या है। गो कि भारत के इशू पर हमेशा इमरान खान ने वाज़िया मौक़िफ़ अपनाया और डट के जवाब दिया जिसे पूरी कौम सराहती है। लेकिन खान साहब अब वादे नहीं। अब जो मिडिल क्लास है 80% वो बहुत महंगाई की चक्की में पिस गई है, खाने नहीं है, बिजनेस नहीं है। अब आपको अपने खुशामदी लोगों की बजाय आम लोगों को सहूलतें देनी होगी। हर बड़े जिले में अस्पताल बनाने होंगे, फिर तहसीलों में बनाएं, यूनिवर्सिटियां बनाएं, कॉलेज बनाएं, लोगों को रोजगार दें, इंडस्ट्री लगाएं। अगर बिजली और गैस इतनी महंगी हो गई तो खान साहब ये सियासी जमातें, अपोजिशन जमातें कोई भी तहरीक नहीं चला सकती, लेकिन पेट की तहरीक से बचे। जब हर इंसान भूख से मर रहा होगा और उसके सामने बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले जा रहे होंगे, तो फिर वो अगर इकट्ठे हो गए, अगर लीडरलेस मजमा बाहर आ गया तो आपके लिए मुश्किलात में ना ख़त्म होने वाली शुरू हो जाएंगी। तो हम तवक्को करते हैं कि इस सिलसिले में आप आवाम के लिए काम करेंगे। अपोजिशन पे इल्ज़ाम तराशी छोड़े, वो नैब कार्रवाई करने दें। हाँ, एहतसाब के अमल पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, लेकिन अगर उसमें तरीके इंसाफ के लोग भी उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हाँ सब शायद आपको आपके करीबी लोग नहीं बता रहे, इस वक्त 70 से 80% लोगों की इनकम 20,000 से कम है। लोग नहीं जी पा रहे। यार बिजली तो नायाब थी, उस पर बहुत ज्यादा पैसे लगते थे। आपको पेट्रोल बैरून मुल्क से लेना पड़ता है, उस पर भी बहुत महंगा कर दिया, आम आदमी की रेंज से बहुत कर दिया। आटा नायाब हो गया, आटा गंदुम नहीं मिल रही, हुकूमत दावा कुछ कर रही है, हकायक कुछ और है। तो हाँ साहब, आपने तो इंसाफ देने चले थे, आप दो नहीं एक पाकिस्तान बनाने चले थे, आप तो लूटा हुआ माल वापस लाने चले थे। आपने कहा था मैं एक एक पैसा लाऊंगा। अब कुछ अरसे से आप NRO का जिक्र भी नहीं कर रहे, नैब का भी नहीं कर रहे। हमें पता है आपकी मजबूरियां हैं, हम जानते हैं आपके पास स्कोर पूरा नहीं है, लेकिन लोगों को, जिसका बच्चा भूखा है उसे रोटी चाहिए, उसे खाना चाहिए, तालीम चाहिए, सेहत चाहिए। नाज़रीन, अब जो लोग एस्टेब्लिशमेंट खान साहब के बारे में अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है वो लाई है, वो भी कुछ नाराज़ है। इवन के यहाँ तक हालात आ गए, एक साबिक मेजर जनरल को श्रीलंका में हाई कमिश्नर लगा दिया गया, जिस पर दो वुज़रा खान साहब के पास गए, मुराद सईद और परवेज़ खटक। उन्होंने कहा यह शख्स हमारे खिलाफ है, आप इसको तैनात ना करें, हमारे खिलाफ जलसे जलूस करता रहा। लेकिन खान साहब को बाअसर अदारे, ताकतवर अदारे ना माने और खान साहब को अपने दो वुज़रा को नाराज़ करना पड़ा। दोनों वुज़रा नाराज़ होकर आ गए। उनमें एक वज़ीर परवेज़ खटक और मुराद सईद साहब, और उनका मुतालबा काफ़ी हद तक जायज़ था, लेकिन ताकतवर हल्के जीत गए, अवामी नुमाइंदे हार गए। हाँ साहब, एहतसाब ज़रूर करें,
क्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करे, करना चाहिए, ये आपका नारा था। और पाकिस्तान करप्शन को तो बच नहीं सकता, लेकिन आटा इसके लिए कुछ करे, आवाम के लिए कुछ करे। इमरान, नवाज शरीफ और जरदारी आपके लिए ख़तरा नहीं है, आपकी कारकर्दगी आपके लिए ख़तरा बनती जा रही है। इस ख़तरे को रोके खान साहब, जितनी जल्दी हो सके रोके, अपने मशीर बदले और वो लोग रखें जो आपको हक़ाइक़ बताएं। बैरून मुल्क जितने लोग ओवरसीज पाकिस्तानी मायूस हो रहे हैं, उनकी मायूसी को समझें। उन्होंने बेलौस होकर आप पर पैसे लगाए, आपको फंडिंग दी। पाकिस्तान के नौजवान की आप उम्मीद थी, वो उम्मीद टूटती जा रही है, वो दिया बुझता जा रहा है जो आपने लोगों को दिया था, जला के दिखाया था बेहतर मुस्तकबिल का। वो नौजवान नस्ल मायूस होती जाती है, वो बूढ़े लोग मरते जा रहे हैं। याद रख लें खान साहब, इक़्तिदार कभी किसी के पास नहीं रहता। किए हुए वादे पूरे करें। अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान का अमन हमारा मकसद होना चाहिए। इक़्तिदार कितनी तवील रहती है नहीं, मादी में जो लूटते रहे नवाज शरीफ, जरदारी साहब, सारी दुनिया ने उनका हाल देख लिया। हम तवक्को करते हैं कि नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त बेहतर होगा, लेकिन मैं आपको हक़ाइक़ से चश्म पोशी नहीं कहूँगा, हालात बेहतर नहीं है। आप भी दुआ करें, अल्लाह ताला पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला हो।